को पता है कि आर्टिकल तो बंधुआ मजदूर है, उसको जैसे चाहे ट्रीट करो, एंड दे लिटरली यूज दीज वर्ड्स। आई एम नॉट, वो बोलते थे मजाक में, बोलते थे हंसने के चक्कर में, बोलते थे जैसे भी, बट दे हैव यूज दीज वर्ड्स। क्या बोलते थे एग्जैक्टली? तुम तो बंधुआ मजदूर हो, तुम कहाँ जाने वाले। दीज आर द वर्ड्स ऑफ अ मैनेजर। ये मेरा घर है, ये मेरे इन लॉज का घर है, और ये इस तरफ 1 किलोमीटर पे मेरे मदर का घर है। मैं जब भी यहाँ पे जाता हूँ अपना लैपटॉप लेके जाता हूँ, यहाँ पे जब भी जाता हूँ अपना लैपटॉप लेके जाता हूँ। मैं कभी अपने पड़ोसी के घर भी जाता हूँ तो अपना लैपटॉप लेके जाता हूँ, क्या पता कब पार्टनर कॉल कर दे। ऑलवेज कैरी योर लैपटॉप विद योरसेल्फ। इज माय लैपटॉप बॉडी पार्ट? ऐसा नहीं है कि ये सारी टीम्स करती हैं, ये एक टीम स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है, बट फर्म्स ऐसे लोगों पे कोई एक्शन नहीं लेती, इसलिए कोई बोलता नहीं, क्योंकि वो रेवेन्यू ला रहे होते हैं। तो व्हाट वाज द ट्रिगर पॉइंट कि ऐसे लगा कि ठीक है अभी तो ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी है, या तो बस ये चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही है? मैं रात को इतने बजे निकल रहा हूँ और फिर आने जाने के 2-3 घंटे लगेंगे, फिर वापस क्लाइंट लोकेशन पे आना होता है। तो मेरा मैनेजर कहता है कैब में सोता हुआ आ जाइए, मतलब कैब में सो जाइए, घर जाके खाना पैक करके वापस आ जाइए और कैब में सोता सोता आ जाइए। अरे यार, इंसान को इंसान की तरह तो ट्रीट करो। एक बार ये हुआ कि मेरे को पार्टनर ने बोला, पार्टनर का नाम लेट्स से XYZ था, XYZ ने तेरे को पीने को बोला और तूने नहीं पिया, तू पागल है, दिस विल इम्पैक्ट योर प्रमोशंस। मैनेजर ने बताया ऐसे? मैनेजर पार्टनर दोनों ने। तुम सक्सीड नहीं कर पाओगे लाइफ में। हाउ विल यू नेटवर्क विद HNIs एंड हाउ विल यू गेट वर्क, हाउ विल यू नेटवर्क विद CXOs? हाय कनन, वेलकम टू कॉन्वर्सेशन विद कुशल। कैसा है? हाय कुशल, मैं बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया यार। आप तो मत बोल, अभी तो अपन इनफॉर्मल है काफी। तेरे को ऐसे समझना है जैसे कि तू बस दोस्त से बात कर रहा है। बट वेरी इंप्रेस्ड बाय योर लिंक्डइन जर्नी, वेरी इंप्रेस्ड बाय योर वन फाइनेंस मैगजीन एज वेल। काफी बढ़िया है। कैसे लिखता, कैसे इतना सही? कला है, भगवान ने दी है। नहीं यार, बढ़िया है। बट लाइक आई फॉलो योर वर्क ऑन पर्सनल फाइनेंस एंड काफी इंस्पिरेशन भी मिलता है, काफी सीखने भी मिलता है। लेट्स टॉक अबाउट योर वर्किंग लाइफ एंड यू वर वर्किंग इन वन ऑफ द बिग फोर्स यू हैड मेंशन, एंड यू आल्सो क्विट दैट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली आफ्टर ऑल दिस थिंग हैपनिंग लाइक ऑन द टॉक्सिक वर्क कल्चर एंड ऑल। लेट्स टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस। तो बताना लाइक जर्नी कैसे शुरू हुई, कहाँ पे कितने साल काम किया है, एंड देन वील टेक दिस फॉरवर्ड। डन। सो मैं इससे पहले ये बताऊं कि मतलब वाई आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट, इस ये जानना ज़रूरी है कि मेरे को वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़े हुए 5 साल हो चुके हैं। तो आज ऐसी मेरे अंदर क्या मतलब भड़ास है जो मैं निकालना चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं है, कोई भड़ास नहीं है। सो द थिंग इज़ कि मेरे को कुछ एक महीने पहले ही, जहाँ पे जो मेरे मैनेजर थे आर्टिकलशिप में, वो जो दूसरी फर्म में शिफ्ट हुए, उस फर्म से कुछ एक लोगों का कॉल आया, यार हाउ टू डील विद दिस पर्सन, ये ऐसे ऐसे पॉलिटिक्स कर रहा है, ये ऐसे ऐसे रिमार्क्स पास करता है, एंड मतलब बिल्कुल भी मतलब रिस्पेक्टफुल नहीं है, तो हाउ टू डील विद दिस पर्सन। तो मुझे लगा यार अब कभी तो ये चीज़ बंद होनी चाहिए। सो इसलिए मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ ऑनेस्टली, वरना 5 साल तक कोई एंगस्ट रखता नहीं है, राइट, ऑनेस्टली। और वो पीरियड था, चला गया, एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम द फर्म, फ्रॉम द टीम एज वेल। बट ये कुछ एक चीज़ें हैं जो हाईलाइट करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिड माई आर्टिकलशिप फ्रॉम अ बिग 4 फर्म। बेस लोकेशन गुड़गांव थी, नोएडा थी, वहाँ पे मैंने काम किया मर्जर्स एंड एक्विजिशन टैक्स में। और फिर उसके बाद मैंने एक और दूसरी बिग 4, उसको छोड़ने के बाद आर्टिकलशिप जब मेरी खत्म हुई, मैं क्वालिफाई हो गया CA। उसके बाद मैंने फिर एक और बिग 4 फर्म ज्वाइन करी थी सेम प्रैक्टिस में, अगेन गुड़गांव में। एंड देन आफ्टर दैट सिंस द लास्ट 3 years आई एम ट्राइंग डिफरेंट स्टफ इन एंटरप्रेन्योरशिप स्पेस, एंड वन ऑफ लाइक अब ये जो काम कर रहा हूँ ये 2 साल से कर रहा हूँ, थैंकफुली ये थोड़ा स्टेबल है। बट 3 साल से मैं एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ। उसके पहले मैंने 5 साल, ऑलमोस्ट 4.5-5 साल बिग फोर्स में इंक्लूडिंग आर्टिकलशिप स्पेंड किया। तो ठीक है, तो बताओ कि अभी आर्टिकलशिप में यू सेड यू वर वर्किंग इन वन ऑफ द बिग फोर्स, तो व्हाट वाज द ट्रिगर पॉइंट कि ऐसे लगा कि ठीक है अभी तो ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी है, या तो बस ये चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही है? हाँ, सो मैंने सोच ही रखा था। आई थिंक मैंने ना 6 महीने में ट्रांसफ़र ले लिया था। सो आई वॉज वर्किंग इन अ मीडियोकर फर्म उसके पहले फॉर द फर्स्ट 6 months। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यहाँ से मतलब मैं कुछ आउट ग्रो नहीं कर पाऊँगा, मतलब जो एनवायरनमेंट मेरे को लगा उसमें मैं अपना पोटेंशियल हार्नेस नहीं कर पाता। तो मैंने फिर बिग 4 में ट्रांसफ़र लिया। नाउ व्हाट हैड हैपेंड, मैं कुछ टाइम में ही समझ गया था कि ये तो भाई प्रॉब्लमेटिक है। बट मैं 1 साल तक मैंने कहा कि नहीं, हो सकता है मुझ में ही गलती हो। देन आई स्टेड ओवर देयर। उसके बाद मतलब रोज़ ऐसी चीज़ें हो रही थी, उनको पता है कि आर्टिकल तो बंधुआ मजदूर है, उसको जैसे चाहे ट्रीट करो, एंड दे लिटरली यूज दीज वर्ड्स। आई एम नॉट यूजिंग इट ऑन माई ओन। वो बोलते थे मजाक में, बोलते थे हंसने के चक्कर में, बोलते थे जैसे भी, बट दे हैव यूज दीज वर्ड्स। क्या बोलते थे एग्जैक्टली?
तुम तो बंधुआ मजदूर हो, तुम कहाँ जाने वाले हो. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड नॉट वंस, मैनी टाइम्स. एंड मुझे लगा कि अब ऑफ कोर्स मैं ट्रांसफ़र लेना मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इधर उधर करके कौन करे. एंड आई हैड एक्यूमुलेटेड लीव्स फॉर माई CA फाइनल्स, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे भी कौन जाए वापस, वो मज कौन करे, इस चक्कर में मैंने नहीं छोड़ा. बट आई वॉज वेरी क्लियर, इवन इफ आई डू नॉट हैव अ जॉब तो भी मेरे को छोड़ना था. मेरे पास ऑफर था, मैंने वो ICI कैंपस का ऑफर था, तो वो ऑफर नहीं भी होता और मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट भी नहीं किया बाद में, और मैंने बिना जॉब के जॉब छोड़ दी थी आफ्टर आई क्वालिफाइड एज अ CA. और उन्होंने मेरे को वो डेजिग्नेशन सीनियर एग्जीक्यूटिव जो देनी थी दे दी. एक लेवल स्किप मिलता है अगर आप CA वहीं पे होम ग्रोन हो और पास कर जाते हो, तो आर्टिकल असिस्टेंट को स्टाफ अकाउंटेंट बोलते हैं, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव आता है, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव. किसी भी CA फ्रेशर को एग्जीक्यूटिव लेते हैं, तो आर्टिकल जो उनके होम ग्रोन होते हैं उनको सीनियर एग्जीक्यूटिव बना देते हैं. तो इमीडिएटली जैसे मेरी आर्टिकलशिप खत्म हो ही गई थी बाय द टाइम माई रिजल्ट केम, तो मैं वो हो गया. उसके बाद मैंने बिना किसी जॉब के मैंने रिज़ाइन कर दिया था. ट्रिगर क्या था, हाँ मैं बताता हूँ. सो 3 साल से तो ऑलमोस्ट चल ही रहा था, वो 2.5 साल से 3 साल से चल ही रहा था. सैटरडे को मेरे को सुबह कॉल आया, सैटरडे या संडे को. मैं कनॉट प्लेस में था, दिल्ली में रहता था मैं. मैनेजर का कॉल आया कि ये ना रिसर्च करनी है हल्की फुल्की, मतलब वो रिसर्च कुछ थी नहीं, सेक्शन में से 1-2 लाइन डाल के लिखनी थी और एक मेल ड्राफ्ट करनी थी. मैंने कहा ये करके दे दे. मैंने कहा एक्चुअली मैं बाहर आया हूँ तो मैं घर जाके कर सकता हूँ शाम को. ही सेइंग अर्जेंट है. मैंने कहा बट अभी तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास लैपटॉप ही नहीं है, मैं कैसे करूँगा. और फ़ोन से वो चीज़ हो नहीं सकती थी, वरना मैं फ़ोन से भी उस टाइम करके दे देता, मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बट ऑन द मंडे आफ्टर दैट ही टुक मी टू अ डिफरेंट रूम एंड ऐसे बोलते, मतलब आई लिटरली हैव दैट इन माई माइंड. मुझे छोड़ना ही था, बट उस दिन मैंने बोल दिया कि मैं बताता हूँ. ओके, ये मेरा घर है, दीज आर द वर्ड्स ऑफ माई मैनेजर. ये मेरा घर है, ये मेरे इन लॉज का घर है, और ये इस तरफ 1 किलोमीटर पे मेरे मदर का घर है. मैं जब भी यहाँ पे जाता हूँ अपना लैपटॉप लेके जाता हूँ, यहाँ पे जब भी जाता हूँ अपना लैपटॉप लेके जाता हूँ. मैं कभी अपने पड़ोसी के घर भी जाता हूँ तो अपना लैपटॉप लेके जाता हूँ. क्या पता कब पार्टनर कॉल कर दे. ऑलवेज कैरी योर लैपटॉप विद योर सेल्फ. फिर मेरे ससुराल वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं हमेशा लैपटॉप लेके घूमता हूँ, बट मैं फिर भी लेके घूमता हूँ. आई डोंट नो व्हाई पीपल टेक प्राइड इन दिस थिंग, बट वेकेशंस पे जाता हूँ तो भी लैपटॉप लेके घूमता हूँ. ऑलवेज कैरी योर लैपटॉप विद योर सेल्फ. इज माई लैपटॉप माई बॉडी पार्ट? मतलब कोई अर्जेंट ट्रांजैक्शन चल रही है, अर्जेंट डिलीवरेबल देना है, एंड यू नो कि कुछ आ सकता है, तब तो करो. या क्या मतलब 3 घंटे आप बिना काम दिमाग में प्रेशर लिए कि मेरे को 3 घंटे काम नहीं करना, आप इसके बिना घूम भी नहीं सकते क्या? मतलब मैंने और भी एक बिग 4 में काम कर लिया टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नॉर्मल नहीं था. वो वहीं पे हो रहा था, वो टीम स्पेसिफिक था. फर्म में भी ये पूरा नहीं हो रहा था, वो टीम स्पेसिफिक था, उस मैनेजर पार्टनर स्पेसिफिक वो चीज़ है. मैंने लिंक्डइन पे इसके बारे में लिखा भी. तो जो पार्टनर है, जो मैनेजर है, दोनों के नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, दोनों मेरे को लिखते हैं, आई नो हु दिस पार्टनर इज एंड ही इज डूइंग द सेम थिंग विद मी. आई नो हु दिस मैनेजर इज एंड ही इज डूइंग द सेम थिंग विद मी, एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर. अदरवाइज आई वुड नॉट हैव बीन हियर. 5 साल पुरानी बात कौन लेके बैठे, बट ये कंटिन्यू होता है. और तब मैंने HR को ये चीज़ नहीं बोली, मुझे बोलनी चाहिए थी, बट सब बोलते हैं कि नहीं नहीं बिगाड़ के नहीं जानी चाहिए, एंड कोई जाता नहीं है. अब बिगाड़ने वाली बात नहीं है, जब ये चीज़ कंटिन्यू होगी और 10 लोगों के साथ होगी, तो फिर तो कभी ना कभी, मतलब दिस मैसेज शुड रीच दोज कंसर्न पीपल दैट दिस इज नॉट द वे पीपल आर ट्रीटेड, एंड दिस इज ओनली योर टीम वेयर दिस हैपेंस. देयर माइट बी अ फ्यू अदर टीम्स वेयर दिस हैपेंस, बट देयर आर पीपल हु मेक फार मोर रेवेन्यू देन यू विद इन द सेम फर्म, डिस्पाइट नॉट फॉलोइंग दीज प्रैक्टिसेस. एंड हार्डवर्क करने से किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है. हार्डवर्क वहाँ पे भी बहुत करता था मैं. इस एपिसोड पे कभी भी हार्डवर्क पे टच नहीं करने वाला कि कितने बजे तक काम कराया, कितने बजे बुलाया. मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कभी भी, और मैंने बहुत खुशी से किया क्योंकि मुझे काम पसंद था और मुझे सीखना था. कितने करता था कितने घंटे? एटलीस्ट 12 से 14 घंटे. तो काफ़ी बार जब ट्रांजैक्शन चल रही होती थी वो होता था. फिर सुबह उठ के 4:30-5 बजे उठ के क्लास जाना, वो सब चीज़ें करता था. तो आई हैव सर्वाइव्ड ऑन 5 hours ऑफ स्लीप ऑल्सो, बट आई नेवर कंप्लेंट अबाउट इट. It has made me the person that I am today, and whatever I am doing today is a result of that hard work. So I'll never complain about the hard work that I have been asked to do, be it in my job or articleship. I really respect that, but there are certain points which should not have happened, which make you feel like you are like
exactly a बंधुआ मजदूर, right? You can't go and we can treat you the way we do. So postman से लेकर personal remarks मारना, आपकी food habits पे, आपकी social habits पे गंदे गंदे comments मारना और उसी बात को रोज lunch table पे मजाक की तरह लेना, this is not cool, right? And एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट बाय दिस पॉडकास्ट की प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये सारी टीम्स करती हैं, ये एक टीम स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है, बट फर्म्स ऐसे लोगों पे कोई एक्शन नहीं लेती, इसलिए कोई बोलता नहीं क्योंकि वो रेवेन्यू ला रहे होते हैं, राइट? तो फर्म्स को यही मैसेज है रिस्पेक्टफुली कि जो टॉक्सिक वर्क प्लेस कल्चर है उसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो ना, आप एक स्ट्रिंजेंट एक्शन ले लोगे, देन इट वोंट हार्म यू एज मच, स्पेशली आफ्टर ऑल दिस फरोर। अगर आप सही से एक्शन ले लोगे तो आपका ही फायदा होगा उसमें, व्हेन पीपल स्टार्ट जेन्युइनली अप्रिशिएटिंग यू। लिंक्डइन पोस्ट पे नहीं, यूट्यूब पे जाके आपके अच्छे कमेंट्स मारे, वो सबको पता होता है कि कितने फैब्रिकेटेड हो सकते हैं। जब एक दोस्त प्राइवेट में अपने साथ वाले दोस्त को बोलता है कि ये टीम, मेरा मैनेजर अच्छा है, ये फर्म बहुत अच्छे एक्शंस ले रही है, ये फर्म तेरे लिए अच्छी आने के लिए, दैट इज द डे व्हेन पीपल विल लुक फॉरवर्ड टू जॉइनिंग दीज फर्म्स। एंड मैंने बिग फोर इकोसिस्टम छोड़ा ही इसलिए बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ वर्क for very little money. Of course, the money that they give is also very decent, but with respect to the hours that you put in, with respect to the efforts that you put in, if you do something of your own, of course, for the first 2 years, you might be struggling, but after that, you will definitely make far more money than you're making in a Big Four setup. कितना money देते हैं Big Fours usually, both articleship and post qualification? So at my time, first year stipend was 15,000, second was 20, third year was 25. स्टार्टिंग मेरा फिक्स्ड CTC जो फिक्स्ड ग्रॉस CTC था वो 9.2 के आसपास था, अब वो शायद 12 के आसपास हो गया। एंड उसके ऊपर आपको 20-30-40% बोनस आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, कंपनी और आपकी टीम की परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको मिलता था। So 12 lakhs per annum अभी हो गया स्टार्टिंग CTC। हाँ। और अगर मैं अभी वहाँ पे कंटिन्यू करता तो मे बी आई वुड हैव बीन एट अ मैनेजर पोजीशन, तो 25 लाख प्लस वही 20-30-40% के आसपास का। गॉट इट। इतना तो तू अभी एक महीने में शायद बस इतना नहीं। नहीं, just kidding. So coming back, you said about the laptop thing, which reminds me of one of my friend's experience. He was working in one of the top management consulting companies, tier 1 management consulting company, and उसको क्या बोला था पता है कि कंसल्टिंग में ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, तो उनको फ्लाइट्स ऑलमोस्ट एवरी वीक फ्लाइट्स तो लेनी पड़ती है, बिकॉज अगर बॉम्बे में उनका बेस लोकेशन है और क्लाइंट अगर दिल्ली में या गुड़गांव में, तो उनको एवरी वीक दिल्ली जाना पड़ता है। तो उसको क्या बोला था एक बार, शायद लोकेशन ऐसा था जहाँ पर फ्लाइट वॉज 7 hours और 8 hours, मतलब 2 घंटे की फ्लाइट नहीं थी, कुछ तो भी एकदम अलग प्लेस पे लोकेशन था। तो उसको उसके बॉस ने बोला था कि उसने बोला था कि बेसिकली मैं लैपटॉप तो लेके जाऊंगा, बट लैपटॉप चार्ज पूरी बैटरी खत्म हो जाएगी, तो आई वोंट बी एबल टू वर्क फॉर 8 hours इन द फ्लाइट, आई विल बी एबल टू वर्क फॉर 3 hours जितनी भी लैपटॉप की बैटरी होगी। पता है वो क्या किया था? तो उसके बॉसेस ने बोला था कि हम तेरे को एक और लैपटॉप दे देंगे, तो तू एक लैपटॉप पे काम कर 3-4 घंटा, जैसे ही बैटरी खत्म हो जाती तेरे को दूसरा लैपटॉप भी दिया है, दूसरे लैपटॉप में फाइल्स ट्रांसफर कर लेना और उस पर काम कंटिन्यू कर लेना। मतलब आई वॉज लाइक कि बाप रे यार, ये तो इनसेन लेवल ऑफ मतलब वर्क दे दिया उसको फ्लाइट में ही। तो ये सब भी मतलब काफी होता ही है। ट्रू, मतलब एक और बंदा रख लो यार, मतलब इतना। हाँ, तो एक और इससे पॉइंट यही आता है दैट दे वांट टू एंश्योर दैट यूनिट लेवल प्रॉफिटेबिलिटी इज द मैक्सिमम बाय एक्सट्रैक्टिंग द मैक्सिमम जूस दैट यू कैन फ्रॉम अ पर्सन। दैट शुड नॉट हैपन आइडियली, बट honestly Kushal, मैं बताऊं, 90% of CA and CA students will never complain to you about working hard. They genuinely want to work hard, learn more. There can be some exceptions and they are still मतलब उनके लिए कम काम भी 10-12 घंटे 8-10 घंटे होता है, तो वो कुछ एक एक्सेप्शन हो सकते हैं जो खराब होते हैं एक्सेट्रा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, बट 90% एटलीस्ट एट माई टाइम वर द वंस हु वर जेन्युइनली विलिंग टू वर्क हार्ड एंड गिव एवरीथिंग ऑफ द टाइम। एक मैं इसी एग्जाम्पल पे ऐड ऑन करना चाहूँगा, जब ऑडिट, तो मैंने ऑडिट इसी रीज़न से नहीं चुना था क्योंकि उसमें इनसेन डेडलाइंस होती हैं और उसमें पढ़ाई का तो बिल्कुल टाइम भी नहीं मिलता। एक मेरा दोस्त था सेम फर्म में, वो बताता कि मैं रात को इतने बजे निकल रहा हूँ और फिर 2-3 घंटे मेरे को घर जाने में लगेंगे, 2-3 घंटे नहीं सॉरी, आने जाने के 2-3 घंटे लगेंगे, फिर वापस क्लाइंट लोकेशन पे आना होता है। तो मेरा मैनेजर कहता कैब में सोता हुआ आ जाइयो, मतलब कैब में सो जाइयो, घर जाके खाना पैक करके वापस आ जाइयो और कैब में सोता सोता आ जाइयो। अरे यार, इंसान को इंसान की तरह तो ट्रीट करो। मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी बिहेवियर है एक तरीके से, मतलब एंड दे आर लिटरली ट्रीटिंग यू लाइक बॉन्डेड लेबर्स।
Right. You also mentioned that कभी-कभी comments होते थे on food habits, social habits, and this used to happen during lunch table conversations. Right. So can you double click on this कि क्या type के comments होते थे and क्या social habits या food habits पे कैसे comments pass करते थे which used to make the other person feel uncomfortable? Right. So अब एग्जैक्टली तो मतलब क्या क्या कमेंट्स थे इतना, लाइक आई टोल्ड यू, दिमाग कुछ एक चीज़ें जो रह जाती हैं स्कार्स, वो मैं बता सकता हूँ. सो आर यू अ वेजिटेरियन? Yes, तो I am a कभी Jain. भी राइट तो कभी मतलब मैं आज ही किसी से मिला था, दे आर अ जैन, और स्टारबक्स में हम मिले तो उसने कहा कि मैं यहाँ से कुछ नहीं खाऊंगा क्योंकि यहाँ पे नॉनवेज भी सर्व होता है. रिस्पेक्ट दैट. तो कुछ लोग तो मतलब इतना फॉलो करते हैं. नाउ मेरा मैनेजर जो था वो नॉनवेज खा रहा था और मैंने कुछ वेज डिश ली हुई थी. वी हैड गॉन टू सम टीम लंच एंड ऑल. उसने अपना स्पून, मतलब नॉनवेज का जो स्पून था, वो मेरे उस पर, मतलब मेरे प्लेट से आइसक्रीम थी आई गेस, वो ले रहा था. मैंने कहा नहीं नहीं ये मत करो. उस बात पे उसने बवाल खड़ा कर दिया. You are a pure vegetarian. आई एम अ वेजिटेरियन, और उस बात पे बवाल, मतलब आई एम नॉट कंफर्टेबल एंड आई रिस्पेक्ट दैट यू ईट नॉन वेज, but does that mean that you will disrespect me to the extent where I'm asking you not to use your spoon in my plate because I'm a vegetarian and I have certain belief system? उस बात पे बवाल खड़ा कर दिया. उसको हफ्तों हफ्तों दो हफ्तों तक उसी बात पे मजाक बनाना. क्या किया एग्जैक्टली? बवाल किया मतलब क्या? मतलब ये कैसा आदमी है, ये कौन सी सदियों में जीता है, इसको तमीज़ नहीं है बात करने की, एंड मतलब अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स. फिर उसके बाद हर लंच टेबल पे मजाक उड़ाना, नहीं इससे दो फीट दूर बैठो वरना ये चिक चिक करने लग जाएगा, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, राइट. और ये मतलब एक दो बार करे बंदा, इग्नोर कर दे. ही यूज्ड टू कंटिन्यू अबाउट अ पर्टिकुलर रिमार्क ओवर एंड ओवर अगेन, ओवर लंच टेबल्स, ओवर डिनर्स, पार्टी, टीम डिनर्स एंड एवरीथिंग. दूसरा, उसके बाद मैं ड्रिंकिंग पे आता हूँ. सो आई डू नॉट ड्रिंक टिल डेट. दैट्स द वैल्यू सिस्टम दैट माई पेरेंट्स हैव इम्पार्टेड, एंड आई रिस्पेक्ट पीपल हु ड्रिंक, राइट. देयर चॉइस, देयर लाइफ, देयर चॉइस, राइट. मैं नहीं ड्रिंक करता तो नहीं ड्रिंक करता. तुम ड्रिंक कैसे नहीं करते? मैनेजर ने बताया ऐसे. मैनेजर पार्टनर दोनों ने. तुम सक्सीड नहीं कर पाओगे लाइफ में. हाउ विल यू नेटवर्क विद HNIs एंड हाउ विल यू गेट वर्क, हाउ विल यू नेटवर्क विद CXOs? सो मैं उसके बाद जो दूसरी फर्म में भी गया, दे ऑल्सो मतलब हेल्दी टीज करना इज़ फाइन, कि नहीं तो हमारी टीम में है तो पी के रहेगा, कोई बात नहीं, ऐसे मतलब वो हेल्दी तरीके से बोलना, मजाक में. बट नो वन एवर फोर्स मी. मतलब मैं उनकी पार्टीज़ में भी गया. वो जब मैंने सिस्टम छोड़ दिया था उसके 1 साल बाद तक मुझे पार्टीज़ पे बुलाते थे, तब भी गया, तब भी किसी ने फोर्स नहीं किया. मतलब वो थोड़ा बहुत बोले चलता है, बट किसी ने कभी फोर्स नहीं किया मुझे उस टीम में. वो सारे वो लोग भी बहुत एविड ड्रिंकर्स थे, उनसे ज़्यादा थे पिछले वाली टीम से. वहाँ पे एक बार ये हुआ कि मेरे को पार्टनर ने बोला, पार्टनर का नाम लेट्स से XYZ था. XYZ ने तेरे को पीने को बोला और तूने नहीं पिया, तू पागल है, दिस विल इम्पैक्ट योर प्रमोशंस. कहाँ पे ये? वो फर्स्ट आर्टिकलशिप में. हाँ ठीक है ना. ये उसको कैसे मना कर दिया? अरे भगवान है, उसको मना नहीं कर सकते. माई लाइफ माई चॉइस यार. काम करके दे रहा हूँ, काम में कमी है तो बोलो. उसके लिए 14 के 16 घंटे लगाने होंगे यार, 18 लगाने होंगे, मैं लगाऊंगा विदाउट एनी कंप्लेंट्स एवर, और किया भी है. बट ये क्या तरीका है? नहीं पीनी भाई, नहीं पीनी, लेकिन करते हैं. मतलब ये, और ये कल्चर कैरी फॉरवर्ड होता है. तो मेरे को जो कॉल आई थी कुछ एक महीने पहले, अगेन लाइक अ पर्सन सेड आई डोंट वांट टू गो टू अ पार्टी, और किसी को उस पार्टी में इसलिए नहीं जाना होता क्योंकि वो बंदा ऐसी चीज़ें करता है. तो इफ़ समवन इज़ नॉट कंफर्टेबल ईटिंग नॉन वेज और इज़ नॉट कंफर्टेबल ड्रिंकिंग, तो ये वाली प्रॉब्लम आती है उसके साथ. तो वो मेरे को यही सेम चीज़ करके कहता है कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है. एंड दीज आर पीपल हु नो मी एंड हु डू नॉट नो मी एज वेल, बट नो मी थ्रू समवन की इसने भी ऐसा फेस किया था पास्ट में, राइट, थ्रू grapevine of associates and senior associates. Tell me one thing, how do your managers and partners react when you say that नहीं मैं तो नहीं पीने वाला हूँ? क्या रिएक्शन था? मतलब वही ऑफ कोर्स बच्चा है, एंड दे वुड कॉल द वेटर के सामने मेरा मजाक उड़ाना. ये अच्छा, वेटर के सामने? वेटर, हाँ. एंड मेक वेटर भी कभी, मतलब जब वो देखता है कि यार कि 4-5 ऐसे ल्यूड रिमार्क्स पास कर रहा है, तो वो भी 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ है वेटर ने मजाक उड़ा के चला गया. मतलब दे यूज्ड टू लिटरली क्रिएट दैट एनवायरनमेंट वेयर यू आर मेड टू बिलीव दैट इफ यू डोंट ड्रिंक यू कांट ग्रो अहेड इन लाइफ एंड यू आर लाइक अ माइनर. मतलब माइनर तो चलो ठीक है, लगभग मैं एडल्ट हुआ ही था. मतलब तुम एकदम स्कूल गोइंग किड हो जिसकी दाढ़ी वाड़ी भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, तुम वैसे बच्चे हो.
क्या ऐसे मजाक क्या उड़ा, लाइक वेटर एंड और मतलब मतलब कभी मतलब बार बार वेटर को बुलाया, इनके लिए तो मिल्क शेक ही लाना, ये तो दूध ही पियेंगे। फिर वो जब 4-5 बारी राउंड्स आते हैं वो कहता है कि ये तो आपके बस की बात नहीं है 18+ के लिए। वेटर भी कभी ऐसे मजाक उड़ा के चला गया। ठीक है, मतलब आई थिंक ओवरऑल मजाक, हेल्दी मजाक इज़ फाइन। भाइयों वाला मजाक तो सब में चलता है यार, हम नहीं करते क्या आपस में? बिल्कुल करते हैं। मतलब एकदम बिलो द बेल्ट मजाक भी चलता है दोस्तों में, कलीग्स में भी चलता है मैं कहता हूँ। बट अगर आप उसको सीरियसली लेते हो, हर बारी सेम चीज़ करते हो, और उसके बाद आप बोलते हो कि तुम करियर में इस रीज़न से प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, तुम्हारी रेटिंग्स इंपैक्ट होंगी, 2 मिलनी होगी, 2 मतलब 1 बीइंग द हाईएस्ट 5 बीइंग द लोएस्ट, 2 मिलनी होगी तो 3 मिलेगी, ऐसी बातें अगर आप एक्सप्लिसिटली बोल देते हो, दैट इज नॉट राइट। आई एग्री। इनफैक्ट मैं मेरा भी फिलोसॉफी बना था, मैंने तो इनफैक्ट इस पे पोस्ट भी लिखा था कि आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई डोंट हैव नेटफ्लिक्स एंड ऑल, एंड उस पर काफ़ी मतलब कंट्रोवर्सी हो गई थी इन द सेंस दैट पीपल स्टार्टेड सेइंग दैट जस्ट बिकॉज वी ड्रिंक और वी स्मोक डजंट मीन दैट वी आर नॉट एंजॉइंग आवर लाइव्स, और जस्ट बिकॉज वी आर इनटू ऑल दिस डजंट मीन वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो मेरा तो पॉइंट वही था वहाँ पर कि मेरे लिए एंजॉयमेंट के डेफिनेशन अलग अलग है, तुम्हारे लिए अलग अलग है। जस्ट बिकॉज मैं ये नहीं कर रहा हूँ तो डजंट मीन आई एम नॉट एंजॉइंग माई लाइफ। तो मेरा वो पॉइंट था, बट उस पर भी लोगों ने बवाल मचा दिया था एंड बताया था कि नहीं सब करना चाहिए, एक ही लाइफ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट माई पॉइंट was very simple कि I resonate with you a lot when you said that you don't drink for some reason etc. मेरा तो ऐसा है कि I don't feel also, and secondly मतलब ठीक है like मेरे भी values जो parents ने जो imbibe किया and also they also have never been into all this and they also told me कि नहीं मतलब ये सब नहीं करना, addiction हो जाएगा etc. So I've also been very cautious and मेरे साथ क्या हुआ था एक बार फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब में मैं ऑफिस पार्टी में गया था, तो दैट टाइम दे फोर्स्ड मी कि हाँ करना चाहिए, बट मैंने बोला नहीं करूँगा etc. So that time I was told कि मतलब अगर नहीं किया तो फिर थोड़ा अफेक्ट हो सकता है and all, but they were very chill and very calm in the sense कि अगर नहीं करना है तो रिस्पेक्ट करके मतलब बोलेंगे कि ठीक है फोर्स नहीं करेंगे। बट आई हैव ऑल्सो फेस्ड दीज सिचुएशंस, फ्रेंडशिप में तो होता ही है, फ्रेंड्स के साथ जब भी बाहर जाएगा तब वो तो फोर्स करती है, बट इवन इन ऑफिस पार्टीज एंड ऑल समटाइम्स लाइक इट बिकम्स लिटिल ऑकवर्ड इन द सेंस कि इफ अ सीनियर पार्टनर और इफ अ सीनियर लेट्स से अ फाउंडर और द चेयरमैन ऑफ द कंपनी अगर कोई भी एक ऐसे बता रहे कि करना चाहिए प्लीज वाई आर यू नॉट हैविंग एटसेट्रा, तो तभी सेइंग देम नो इज एन आर्ट विच वी शुड लर्न, मेरे को ऐसे लगता है। एंड पोलाइटली डिक्लाइनिंग, इफ यू आर पोलाइटली डिक्लाइनिंग नो दे ऑल्सो रिस्पेक्ट इट। आई फील ऐसा नहीं है कि उनको एकदम ईगो पे आ जाएगा, इफ उनके ईगो पे अगर आ रहा है तो then they are not the right managers or right bosses right. in my opinion. So with the kind of clients that I work, they have made multiple times more money than these partners have and almost at half their experience. वो ये कहते हैं कि हम पीते हैं, हम तुम्हें पिलाने भी ले जाएंगे, तुम्हें नहीं पीना तो तुम्हारी चॉइस है। और कोई बंदा अगर तुम्हें कहे कि तुम अगर मेरे साथ नहीं पियोगे तो तुम मेरे साथ नेटवर्क नहीं कर सकते, मेरे साथ काम नहीं कर सकते, तो वो बंदा ही गलत है। उसके साथ काम करके आपको लॉन्ग टर्म में कुछ मिलने नहीं वाला। एंड लाइक आई टोल्ड यू अबाउट माई फादर राइट, ही ऑल्सो क्लाइम्ड अप द लैडर्स, corporate ladders without drinking. The head of that department at that time did not drink. So you do not need to drink to succeed in corporate life. And if there's anyone who says otherwise, is not the right person to work with in any sphere of life. मतलब आपकी पर्सनल लाइफ में अगर कोई आपका ऐसा दोस्त है जो आपको कहे कि तू पिएगा नहीं तो मैं तेरे साथ पार्टी करके क्या करूँगा, तो वो सही दोस्त नहीं है। कॉर्पोरेट लाइफ में अगर कोई ऐसा करे, आपकी फैमिली में कोई ऐसा हो कि वी वॉन्ट कॉल यू इन फैमिली गैदरिंग्स इफ यू डोंट ड्रिंक, और दे स्टार्ट अवॉइडिंग यू बिकॉज ऑफ दैट, दे आर नॉट द राइट पीपल टू बी विद। जो पीते हैं अच्छी बात है, वो उनकी चॉइस है, हम नहीं पीते, वी कैन स्टिल बी इन द सेम पार्टी। कोई नॉन वेज खाता है, सेम पार्टी में नॉन वेज चलता है, उसमें वेज का काउंटर अलग है, उसमें भी सेम चीज़ है, चल सकते हैं। ऑल ऑफ अस कैन को एग्जिस्ट रिस्पेक्टफुली, बट इफ आई डू नॉट डू अ सर्टेन थिंग, I just expect that you don't force it on me. That's it. I agree. What was the time when you had the most heated conversation with your manager, and why was it heated, and what was the 5:30 बजे तक जनरली हमारा टाइम होता था ऑफिस का, एंड देन कैब्स यूज्ड टू प्लाई, नहीं तो 7 बजे की आप बुक करा सकते हो। तो सुबह से मेरे को कुछ काम नहीं दिया हुआ था। एक टाइम था जब और भी कुछ एक सीनियर लोगों ने टीम में रिज़ाइन कर दिया था, तो उस पार्टनर के अंडर प्रेशर था, तो उसके ऊपर काफ़ी काम आया हुआ था, बट मुझे कोई काम नहीं दिया हुआ था। वो सारे बाकी जो लोग थे, CS क्वालिफाइड CS थे, उनको काम दिया हुआ था। तो एक बार मैंने लिख दिया सर आई एम लीविंग, तो उसने लिखा वेट। आई थिंक 5:15 बजे की बात है। 7 बजे बाहर निकला और मुझको अंदर बुला के चिल्लाने लगे, ये क्या तरीका है, काम मांगो। मैंने कहा काम मैंने आज आपसे 4 बार मांगा है, आपने नहीं दिया काम, यू कुड बी बिजी, आई रिस्पेक्ट दैट, नहीं है तभी तो मैं जाने को बोल रहा हूँ, और मैं फिर भी नहीं कह रहा, आपने वेट करने को बोला, मैं कुछ बोला उसके बाद, मतलब वो चीखता चिल्लाता रहा क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर था। उस दिन जाके मतलब मैं मतलब दैट वाज द ओनली टाइम व्हेन आई ब्रोक डाउन, और घर वालों के सामने मैं रो रहा था, ये क्या पागल आदमी है, मतलब मेरे को मतलब ऐसे फोर्स करता। मैं एक ही बार रोया था, और मतलब
बहुत इंस्टेंसेस थे ऐसे, बट वो एक टाइम था जब मेरे को सच में लग रहा था यार मैं क्या बंधुआ मजदूर हूँ। कैसे रिएक्ट किया एंड कैसे डील किया ये सिचुएशन पे फिर? मैंने वही नॉर्मली बात करी, मैं काफ़ी डरता था उस टाइम, और नहीं डरना चाहिए, आई थिंक यू शुड बी असर्टिव, बट यही चीज़ मैंने अपनी जॉब में कभी जब मैं दूसरी बिग फोर में गया, आई वॉज वेरी असर्टिव। और मुझे पता था, मतलब आई थिंक फाइनेंसेस हैव नेवर बीन एन इशू थैंकफुली एट माई प्लेस। जो मैं डरूँ, मैं डरता सिर्फ अपनी डिग्री के लिए था, और मुझे पास होना था। सिंपल सा मेरा लॉजिक था कि मेरे को सीए बनना है, क्योंकि अगर मैं सीए नहीं बनता मैं 12वीं पास रह जाता, तो मेरे को उस बात का डर था, और मैं उसमें कोई बाधा अड़चन नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैं सुनता था, और इसीलिए मैं मतलब कभी आगे से रिएक्ट नहीं करता था। गलती थी कुछ एक, लेकिन हाँ उसको मना करके भी कुछ फ़ायदा होता नहीं था। वो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें कराता था कुशल, क्या बताऊँ यार, लिटरली पीएन की तरह ट्रीट करना, मेरी टाइम शीट भर दो, मेरा लंच गर्म कर दो, मतलब ये हरकतें तक होती थी। उसने थैंकफुली मतलब एक दो बार मुझे बोला, मैंने उसको इग्नोर किया, वो समझ गया कि ये ज़्यादा हो रहा है थोड़ा, तो उसने मुझे नहीं बोला, लेकिन टीम में एक और सीए था, उसको बोलता था। वो इतना मतलब वो दिल पे इतनी बातें लेता नहीं था, वो उसके साथ बहुत टाइम से काम कर रहा था, तो वो काम भी कर देता था। लंच गरम करना है ऑल। हाँ, हद होती है यार, मतलब आप कितने भी फ्रेंडली हो, कुछ भी हो, ऑफिस में एक बिहेवियर तो आपको मेंटेन करना चाहिए ना। फिर उसके बाद कोई भी असाइनमेंट होगी जिस पे मैं दूर दूर तक काम नहीं कर रहा, उस पर मतलब ठीक है, आई थिंक वो फिर भी ठीक है, बट मेरे को सिर्फ वही काम देना, जैसे लाइक आई टोल्ड यू ऐसा काम दिया। कभी फर्स्ट मोशन होती है बेसिकली कि आप कभी भी मर्जर एप्लीकेशन फाइल करते हो ना एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, तो उसमें फर्स्ट मोशन फाइल होती है। मतलब क्या होता है? बेसिकली आप एक तरीके से बोल रहे हो कोर्ट को, एनसीएलटी को, कि मेरे को इन कंपनीज का मर्जर करना है, तो क्या क्या उसमें कैसे कैसे होगा, कितने मतलब शेयर्स का स्वैप रेशो क्या रहेगा, इस एसेट का क्या होगा, उस एसेट का क्या होगा, एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, ये खर्चा कौन बियर करेगा, अपॉइंटेड डेट क्या होगी, इफेक्टिव डेट क्या होगी, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, टिपिकल वो चीज़ें। तो उसमें कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह उन सब का नाम जाता है, जो बहुत ही क्लरिकल वर्क है। अब मैं कहता था मेरे को पूरा काम दे दो, मेरे को बनाना सीखना है। हर एप्लीकेशन में जो काम था उसमें कट कॉपी पेस्ट का काम देते थे, और सीनियर को बोलते थे कि टेक्निकल काम तुम करो, ये नहीं करेगा, ज़बरदस्ती। और फिर मैं करके देता था वो, राइट, और उसके बाद भी मतलब वो सीनियर रिव्यू करके देता था, फिर आगे ऊपर जाता था। डांट जो पड़ती थी वो मुझे पड़ती थी कि ये क्यों नहीं किया, अरे तुमने बताया ये कैसे करना होता है। जितना मेरे डाउट थे मैंने पूछे सीनियर से, जिससे मेरे सीनियर ने बोला, मैंने उस तरीके से बना के दिया। अब तुम डायरेक्टली मुझसे रिव्यू करा रहे हो, तो मेरे को क्यों सुना रहे हो उस बात पे, राइट। तो ये तो मतलब बहुत नॉर्मल था, मतलब ये डेली प्रैक्टिस थी। उसके बाद जब मैं क्वालिफाई हो गया, मैंने कहा कि मैं बहाना मार के छोड़ रहा था बेसिकली कि मेरे को कैट देना, मेरे को एमबीए करनी है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं करना। वो कह रहे सबैटिकल ले लो, एंड दे ट्राइड एवरीथिंग दे कुड इन देयर हैंड टू स्टॉप मी, बट मैंने सोच ही रखा था कि यार हो गया बस, ये अब मैं बंधुआ मजदूर नहीं हूँ। तो मैं जब सीए बन गया था उसके बाद भी थोड़ा वैसा थोड़ा बहुत एटीट्यूड होता है ना, तो बच्चा ही है तो इसको वैसे ही ट्रीट करना है। मैं था भी 21-22 साल का जब पास हो गया था, तो फिर वो चीज़ हो रही थी। मैंने कहा ऑब्वियस है, पहले ही ऑब्वियस था, अब और ऑब्वियस है कि ये नहीं करना। फिर मेरे को कहता था देख तेरे को ये नहीं आता, वो नहीं आता, यू आर नॉट रेडी टू गो टू अ बिजनेस स्कूल। अरे बिजनेस स्कूल में यार सीधा कॉलेज से बच्चे जाते हैं जो कभी कॉलेज भी नहीं गए होते। सो नॉट रेडी टू गो टू अ बिजनेस स्कूल एंड ऑल ऑफ दोज टैक्टिक्स कि तेरे को कुछ नहीं आता, तेरे को कोई कंपनी नहीं रखेगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। आई लैंडेड द हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑफर, इंटरनेशनल प्लेसमेंट ऑफर इन दिल्ली कैंपस दैट टाइम। तो क्या मतलब मैं 10 मिनट में इंटरव्यू क्रैक कर लिया था। ऐसा तो नहीं था कि मुझे नहीं आता था, सिखाया भी, मतलब सीखा भी मैंने, मतलब सेल्फ लर्निंग एटीट्यूड था, जो भी था मेहनत करी तभी सीखा। तभी मैं मेहनत पे कभी कोई नहीं बोल रहा कि ऐसे बोला वैसे बोला, इतना काम कराया उतना काम कराया, कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन मतलब आप किसी के मतलब एसर्ट, मतलब किसी के बेसिकली मतलब कोई डरता है बोलता नहीं, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाओ, वो ठीक बात नहीं है। तो मतलब इसीलिए अगेन व्हाई वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट। ये दुबई वाला क्या क्या हाईएस्ट पैकेज कितना देते थे इंटरनेशनली? यार उस टाइम आई थिंक डॉलर में कन्वर्ट करके कितना था, अराउंड 40-45 लाख के आसपास था। हाँ। और ये आईसीआई के कैंपस, आईसीआई कैंपस था, वो इंटरनेशनल था। ये मेरे को नहीं पता था, इतना हाँ। ज़्यादा भी जाता है क्या? मतलब वो यार होता ही वो $50-60 हज़ार है ना, खर्चा भी तो हो जाता है, बट मतलब
आई एम नॉट सेइंग कि वो कोई बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें 15-20 लाख रुपए उस टाइम बच जाते। मैं फिर भी इंडिया ही रहना चाहता था। मेरा वो गोल था नहीं कि मेरे को पैसे इकट्ठा करके कमाने हैं, मेरे को फैमिली से दूर भी नहीं रहना था आइडली, तो इसलिए मैंने वो नहीं किया था। वो दैट वाज फॉर डिफरेंट रीजंस। बट अगर वो नहीं भी होता तो उसके भी पहले, मैंने ऑफर आने के पहले वो छोड़ दिया था। अच्छा, so you didn't have a new job in hand, but I knew I'll get it. हाँ, but उसके पहले you quit the job. Yes. So basically because कि इतना ज़्यादा मतलब ये परेशान नहीं करना था। मेरे पापा ने कहा था बेटा एक बार ये डेजिग्नेशन मिलने दे, तो मैं तब तक रुक गया था। फिर डेजिग्नेशन मिल गई तो पापा कह रहे थे बेटा दूसरी जॉब ढूंढ के देख। मैंने कहा पापा अब नहीं होगा, आपने एक चीज़ कही थी ना, मैंने कर ली, मैं नहीं रुक सकता यहाँ पे। वही जो लैपटॉप वाला ट्रिगर इंसिडेंट था, मैंने कहा यार हो गया बस, अब मैं और नहीं झेल सकता, हो गया। मतलब पापा वही कह रहे थे कि तू परेशान होगा बेटा, तेरे पास जॉब नहीं होगी तो तू देख ले। तो यहाँ पे रहोगा तो और ज़्यादा परेशान हो जाओगा। आई वुड नेवर वांट टू गो बैक टू अ प्लेस लाइक दैट एवर। मतलब इवन इफ भगवान ना करे ऐसा कभी हो, बट इवन इफ आई एम स्टार्विंग आई वुडंट वांट टू गो टू दैट प्लेस। मतलब समझ, आई थिंक आई कैन सेंस द काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन दैट यू आर हैविंग, एंड इवन आफ्टर 5 long years, लाइक इतना सब है, तो इट मीन्स दैट समथिंग वेरी डिफिकल्ट हैज ऑल्सो हैपेंड। मेरे साथ भी लाइक मैनेजर्स ऐसे कभी कभी करते थे फर्स्ट जॉब में, तो आई यूज टू बी टोल्ड दैट तेरी सीए में रैंक कैसे आ गई, एंड ये तेरे को इतना नहीं आता क्या, सेबी का LODR गाइडलाइंस, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। फिर उसके बाद एक टाइम बोला था कि आई एम फ्रॉम IIT, आई एम फ्रॉम IIM, एंड डिस्पाइट दैट आई एम डूइंग दिस, यू आर लाइक यू वुड बी नॉट टेकन राइटली इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तू अगर इधर ही काम नहीं कर रहा था तो यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन द कॉर्पोरेट कल्चर। और तभी क्या था कि मेरे को एक कुछ तो भी ये पढ़ा था मैंने कि सर्वाइविंग द कॉर्पोरेट कल्चर इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैंने किधर तो भी पढ़ा था कि जस्ट बिकॉज यू आर वर्किंग इन एन MNC डजंट मीन कि तुम लोग लाइफ लॉन्ग काम कर सकते हो एंड ऑल। तो मेरे साथ भी ये तो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम था, बट ठीक है, आई थिंक सबके लाइफ में डिफिकल्ट फेज होता ही है। बट टेल मी वन थिंग, लाइक ये जब नेगेटिव चीज़ें होती है, लाइक जो भी टॉक्सिक वर्क कल्चर होता है, इससे हेल्थ कैसी अफेक्ट होती है? सो 3 साल में तो देखो ऑनेस्टली मेरी गलती से जो हुआ था वो तो मैं बताता नहीं, कि रात को लेट का आप बाहर खाना खाते हो, डेली वही खाते हो, मतलब 11-12 बजे खाते हो वहाँ पे रुक के, तो वो तो मेरी गलती थी। मतलब आई कुड हैव अवॉइडेड दैट, वो मैं नहीं गिनाता। बट जैसे क्या होता है वहाँ पे ना, एक बड़ा ही अजीब जैसे मैं जब रेजिग्नेशन पीरियड पे था तो मेरा कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा था, एंड आई वाज कंसल्टिंग डॉक्टर, तो मतलब फ्रीक्वेंटली वॉशरूम जाना पड़ रहा था। तो वो उस स्पेसिफिक पीरियड के लिए था, 1-2 महीने के लिए जो प्रॉब्लम थी। बार मेरे को कॉल आता था, व्हाट्स रॉन्ग, वाई आर यू नॉट ऑन योर सीट। तो इस चीज़ को जब आप नोटिस पीरियड पे नहीं भी होता तो भी हाईलाइट करता है, ये कहाँ गया, इसको मैं लैंडलाइन पे कॉल कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं दिख रहा, ये क्यों अपनी सीट पे बैठा नहीं होता, ये क्यों इधर उधर घूम रहा है ऑफिस में, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। इससे फॉस्टर क्या होता है कि कुछ एक लोग जो ऑनेस्टली बहुत ब्रिलियंट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मतलब वो ये सब ना छोटी मोटी चीज़ें बॉस को दिखाने के लिए सबकॉन्शियसली एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स सीट पे ही बैठे रहते हैं 8-8 घंटे। सिर्फ लंच के लिए उठेंगे, फटाफट 2 मिनट में लंच करके आएंगे, मैं तो 2 मिनट में लंच कर लेता हूँ, तुम्हें 10 मिनट क्यों लग रहे हैं। ऐसी ऐसी मतलब छोटी छोटी मतलब घटिया चीज़ें करते हैं टू मेक देयर बॉसेस हैप्पी, और वो उनको लगता है सबकॉन्शियसली उसका रजिस्टर हो रहा है दैट ही नोटिसेस, तो मैं हमेशा डेस्क पे बैठा रह रहा दिखना चाहिए हूँ। तो और 12-14 घंटे काम होता है, तो सिर्फ आप लंच के लिए उठते हो, जो भी होता है अपने डेस्क पे मंगवाते हो, फटाफट कॉफ़ी लेके आते हो, घूमते फिरते नहीं दिखते हो, आप डेस्क पे बैठे रहते हो। क्या होता है इससे 2-3 साल में तो कुछ नहीं होता। कुशल तुम भी अगर बैठे रहोगे ना 2 घंटे, मतलब मैं तो बैठ ही नहीं सकता 2 घंटे ऑनेस्टली, मैं आधे घंटे में तो उठ ही जाता हूँ, मेरे से इतना बैठा ही नहीं जाता। अभी जैसे 45 मिनट्स 1 आवर हो गया तो मेरे को ना बैक पे थोड़ा सा स्ट्रेन फील हो रहा है। तो जब आप 8 साल ये करते हो तो आप सोचो हाउ मच यू आर अब्यूजिंग योर बॉडी। और उसके बाद क्या होता है, ये जिम विम का तो कुछ टाइम नहीं होता, मतलब मिलता ही नहीं है, और जितना हो भी तो वो करते नहीं है। उनको सुबह पार्टनर के आने से पहले ऑफिस आना होता है दिखाने के लिए ना कि हम देखो वी आर ऑलवेज सो पंक्चुअल, वी कम टू ऑफिस ऑन टाइम, वी लीव लेट एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो उससे क्या होता है, आई थिंक कुछ बैक का इशू होता है, एंड एक स्लिप डिस्क करके उसको बोलते हैं प्रॉब्लम को, कि आपका कुछ इंटरनली मतलब ज़्यादा बैठे बैठे रहने से आपकी कोई एक बोन स्ट्रक्चर होता है वो हिलता जाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो जितने भी AD लेवल के लोग होते हैं, एसोसिएट डायरेक्टर, डायरेक्टर के बाद पार्टनर आता है, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते व्हेन यू आर 8-10 years इनटू दिस कल्चर देन वो हो जाता है। तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत सारे लोगों का, मतलब मेजॉरिटी का था नहीं, बट काफ़ी लोग आप देखोगे बिग फोर्स में उस लेवल पे टैक्स ऑडिट प्रैक्टिस में ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डेस्क जॉब है।
तो वैसा एटीट्यूड थोड़ा निकलना चाहिए, मतलब फैक्ट्री वर्कर्स की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए। मतलब वी हैव लार्जली बीन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, और वही मतलब माइंडसेट है कि मार पीट के किसी को काम कराया जा सकता है इन द पास्ट, राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी, देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैवी था, सर्विसेज अभी आया पिछले 50 सालों में। तो उसका यही है कि मतलब लॉग इन टाइम, लॉग इन लॉग आउट टाइम इतना ज़्यादा, मतलब अगर मैं सारे बिग फोर्स की बात करूं तो उनका लॉग इन टाइम, लॉग इन लॉग ऑफ टाइम का ऐसा कोई मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं होता जितनी एमएनसीज होती हैं। ये सिर्फ हमारे यहाँ का ही कल्चर है, मतलब इंडियन कंपनीज का, कि आपका लॉग इन टाइम देखा जाएगा, लॉग आउट टाइम देखा जाएगा। बट फिर भी ये एमएनसीज होने के बाद भी यहाँ के मैनेजर्स तो हिंदुस्तानी हैं, तो वो लोग ये मतलब कल्चर को फॉलो करते हैं। एंड ये प्रॉब्लम ना मतलब सोशल मीडिया से, मतलब अगर मैं बात करूँ बाहर की कंट्रीज़ की, अगर मैं बात करूँ यूरोप से मेरे फ्रेंड बने, अमेरिका से बने, वहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं होता, काम से मतलब है। ये ईस्ट इंडिया सॉरी, मतलब बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया का ही प्रॉब्लम है। मेरे को लगता है कि इसमें अगर पर आवर बेसिस पे अगर पे करने लग गए तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, इन द सेंस कि अगर तुमको तुम्हारे पर आवर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता है कि पर आवर तुम लोग कितना कमा रहे हो, एंड देन उस हिसाब से तुम लोग जितने घंटे काम कर रहे हो उतना बिल कर रहे हो एक्सेट्रा, आई थिंक लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स माइट बी सॉल्व, विच इज़ अ वेस्टर्न कल्चर जहाँ पर एवरीवन नोज कि ओके पर आवर की उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है। 1 घंटे में मैं 5,000 रुपये कमा रहा हूँ, 3,000 रुपये कमा रहा हूँ, यू विल बी सरप्राइज्ड पीपल हु आर अर्निंग लेट्स से 12 lakhs पर एनम और 15 lakhs पर एनम विल साउंड फैंसी कि यार मैं 15 लाख 20 लाख रुपये कमा रहा हूँ, बट अगर वो पर आवर निकालते हैं ना, कि अगर अज्यूमिंग दैट दे आर वर्किंग फॉर 14-16 आवर्स अ डे 6 days a week, तो पर आवर विल बी अराउंड 500-600 रुपीज ओनली। नहीं आता, हाँ, एंड उससे भी कम हो सकता है। I'll tell you the maths. So in hand salary कुछ 60,000 रुपये के आसपास, 60-65,000 रुपये के आसपास आती थी, क्योंकि मेरा कोई वो टैक्स प्रूफ वगैरह था ही नहीं, तो सब कटता था, मतलब पूरा टैक्स वैक्स कटता था, तो 60-65,000 के आसपास आता था। तो मान लो दिन का 2,000 रुपये हो गया, राइट। इसमें चलो 2,500 रुपये हो गया, वर्किंग डेज लगा लो, 2,500 में 8 भी गिन लो, कितना होता है? 300 रुपये हुआ ना, 300 रुपये सीए फ्रेशर का 300 रुपये, और मजदूरों का 150 रुपये के आसपास होता है, राइट। तो मतलब एक 8 गिन रहा हूँ, 8 के 12 तो कहीं नहीं गए, तो लगा लो 12 और करने तो 200 रुपये आ जाता है, मतलब ऐसा है। तो उस टाइम तो मैं मतलब ऐसे ऑटो ड्राइवर से भी कभी पूछता था, तो वो कहते थे कि हाँ हो जाती है, 50-60 हज़ार रुपये बच जाता है। तो लगता था यार ये क्या किया है नहीं, बट नॉट ऑफ कोर्स हमारे में ग्रोथ होती है, उनके केस में स्टैग्नेंट रहता है, वो इन्फ्लेशन से भी वो 10 साल बाद भी 60 होता है, उससे भी कम होता है बहुत चीज़ों से। आई एम नॉट कंपेयरिंग द लाइक्स ऑफ देम, बट पर आवर बेसिस पे ऑफ कोर्स उतना निकल के आता है। तो तभी मैंने कहा कि यार इसका तो सेंस ही नहीं है, मतलब, और पैसा नहीं था, मतलब वो काम भी बहुत अच्छा था, ऑनेस्टली वो बात नहीं थी, बट मेरे को मन ही नहीं करता था काम करने का एक टाइम के बाद। तो मैंने कहा यार छोड़ देते हैं, अपना कुछ ट्राई करते हैं। और ये मैनेजर जो है वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जब शिफ्ट हुआ तो क्या क्या बता रहे थे लोग, लाइक हाउ डू यू नो द पीपल हु आर वर्किंग देयर? एंड मैं भी उसी फर्म में था। अच्छा, मैं भी उसी फर्म, जिस फर्म में मैं बाद में गया, मतलब पहले गया, वो उसमें मेरे रिजाइन करने के बाद आ गया था। थैंकफुली मैं निकल गया और उसने एक्चुअली सेम टीम ज्वाइन करी थी। मतलब ही वाज अंडर द सेम पार्टनर एंड सेम डायरेक्टर, सो आई थिंक ही वाज चेजिंग यू वेरी कि मेरे को कन्नन के पास जाना है। बट देन क्या बताया लोगों ने फिर वहां पर व्हेन? तो मेरे को एक दिन अचानक से कॉल आया, यार ये XYZ बंदा कैसा है था ना, तो यार कैसा बंदा है, इससे कैसे डील करना है। मैंने कहा मैंने डील करा हुआ है इस बंदे से, तो कोई इलाज नहीं है। मतलब वो मेरे को यही कहता कि यार मैंने कोई जो बात कही ही नहीं, इसने मेरे डायरेक्टर को जाके बोल दी कि इस बंदे ने ऐसा ऐसा बोला है। और मतलब ये वहाँ पे भी वैसे ही करता था, मतलब टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ इज बॉसेस एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, कि इन्होंने तो कुछ नहीं किया, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, एट्सेट्रा एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। फिर उसके बाद मतलब वही एक पार्टी वाला रिमार्क, नहीं जाना मेरे को, उसने बोला चल ना, पागल हो गया क्या, लड़की है क्या तू, रात को नहीं जा सकता, लड़कियां भी चलती हैं, तू कैसा है। फिर उसके बाद कुछ लड़कियों के ऊपर भी वो बता रहा था, आई कांट से दैट बिकॉज वो शायद हो सकता है सच ना हो, बट वो भी ल्यूड रिमार्क्स पास करना कि ये नहीं जाती, ऐसी है वैसी है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो मतलब ये सब मेरे को कॉल्स आते हैं आज भी, एंड आई कैन से दिस विद कन्विक्शन आते हैं, और ये प्रॉब्लम चलती जाएगी अगर बिग फोर्स इस बात पे एक्शन नहीं लेंगी कि आप कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, किसी की बैड बुक्स में नहीं आने वाले हैं, ऐसे बंदों को हम निकालेंगे। अगर ऐसा कोई प्रूव हो जाता है कि अगर इस बंदे ने ऐसी ऐसी चीज़ें करी हैं, इस बाउंड्री के बाहर गया है, हम ऐसे बंदे को निकालेंगे, चाहे कितना रेवेन्यू लाता होगा, तो लोग अपने आप तमीज़ में आ जाएंगे।
And how was your farewell? How was your last day at the organization which you quit, which you did? सो फेयरवेल नहीं दिया था, याद है, उस फॉर्म में. इस वाली फॉर्म में तो प्रॉपर पार्टनर ने, पुरानी वाली ना, पुराना फेयरवेल नहीं दिया था. क्या किया था लास्ट डे? बिकॉज मैंने ये कहा था कि मेरे को मतलब आखिरी में मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक दूसरी फर्म ज्वाइन करने वाला हूँ 1 महीने बाद, तो मैंने कहा कि हाँ मैं उसके लिए एक्चुअली सीरियसली प्रिपेयर नहीं कर पाया. तो मेरे पार्टनर ने बोला व्हाई डिड यू नॉट कंसिडर टेकिंग बैक योर पेपर्स. मैंने कहा ठीक है देना है, अगले साल दे दूंगा. तो वो उस बात पे और ऑफेंड हो गया था कि इसने अपने पेपर्स वापस क्यों नहीं लिए. मैंने तो इसको इतना कन्विंस किया था, इतना बोला था, घंटों घंटों बिठा के मैंने इसको बात करी थी, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. मैं एक हायर कर रहा था इंटर्न. ही वाज वर्किंग इन वन ऑफ द बिग फोर्स ओनली, एंड उसने वो छोड़ दिया एंड वो मेरे पास आया लाइक टू वर्क विथ मी. ओके, सो उसको भी मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल ऐसे थ्रेट्स वगैरह देते थे कि तू स्टार्टअप में जा रहा है, तेरा करियर पूरा रिस्क कर देंगे हम लोग, तेरा करियर बर्बाद कर देंगे, एंड तेरे को आइडिया भी नहीं है कि तू क्या, मतलब तेरा क्या होगा, तू तेरे को सीए भी बनने नहीं देंगे हम लोग, सीए की डिग्री नहीं देंगे, यू हैव टू स्टे विद अस फॉर द नेक्स्ट 3 years ऑफ योर आर्टिकलशिप एंड ऑल. मतलब एंड फर्स्ट ईयर ही था उसका, तो काफ़ी ट्रॉमेटिक था ऑनेस्टली. एंड आई वाज लाइक कि टेंशन मत ले, ये सब कुछ भी नहीं, सिर्फ बोलने की बात है. बट आई वाज लाइक कि सी इफ इन केस यू थिंक कि बहुत ज़्यादा ये होगा तो मतलब यू स्टे बैक, बट ऐसे कोई बोलना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज दैट इज़ एक्सट्रीम. लाइक ये स्टेटमेंट पास करना कि तेरा करियर बर्बाद कर देंगे इज समथिंग विच आई वॉज शॉक्ड आफ्टर लिसनिंग. बिकॉज कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, उनको कोई राइट नहीं है तुम्हारे करियर पे क्या स्टेटमेंट पास करने का, बिकॉज इट्स अ वेरी पर्सनल ट्रेट एंड वेरी इंडिविजुअल ड्रिवन कैरेक्टरिस्टिक कि कौन कितना करियर में सक्सेसफुल होगा. जस्ट बिकॉज ही सेइंग कि तेरा करियर बर्बाद कर देंगे, मतलब आई डोंट थिंक ही हैज़ एनी अथॉरिटी और एनी एक्शन और एनी पावर टू से कि वो करियर बर्बाद कर सकता है, और कर भी नहीं सकता है ऑनेस्टली. तो अनलेस यू हैव डन समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग और अनलेस यू हैव डन समथिंग वेरी वेरी लाइक बैड, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो वो कर भी नहीं सकता है. तो मतलब आई वाज शॉक्ड कि यार क्या लेवल पे लोग मतलब थ्रेट्स देते हैं एंड कैसे बात करते हैं. एंड आई टोल्ड हिम कि अगर ऐसे बात कर रहे हैं, मैं तेरी जगह पे होता, मैं तो उनको सुना के आता, छोड़ देता, मतलब अगर मेरे साथ कोई ऐसी बात करता. बट आई फील दैट इट इज़ राइट ऑल्सो, बिकॉज सामने वाले को रियलाइज होना चाहिए यार कि क्या ऐसे फालतू का कोई भी आगे सुना के जाएगा. तो यू शुडंट जस्ट स्टे like calm or stay peaceful at that time is what I feel. You should also raise your voice and at the same time you should be vocal about the fact that कि ये सही तरीका नहीं था बात करने का. So that is something which I believe. कुशल, आज मैं भी ऐसे ही करता हूँ, बट मतलब we need to realize that we are very blessed with a family that doesn't depend on us, and they can feed us and our kids as well, even if we don't earn, even if we burn a lot of money of theirs, still it won't impact us as much that we'll come on roads, right? But there are people who take hefty EMIs, right? And who have responsibilities towards their kids, towards their parents and all, so they can't afford that luxury of. हम थैंकफुली कर सकते हैं इसलिए हम बोल पाते हैं. मतलब अभी भी, मतलब मैं कहता हूँ कि गुस्से से कोई किसी को आगे गुस्से से बोलने की ज़रूरत नहीं, उसको प्यार से समझा दो. नहीं समझता देन वॉक ऑफ. ज़रूरी थोड़ा है कि उस रिलेशनशिप में रहना ही रहना है. अगर आप प्यार से उसको समझा सकते हो तो समझा दो, नहीं तो टाटा बाय बाय, एज सिंपल एज दैट. बट वी हैव दैट लग्जरी, राइट? बहुत लोगों के पास नहीं होती. कुछ एक लोग शुरू में नाइव भी होते हैं कि यार मेरी गलती हो, क्या पता, दिस इज़ द वे वर्ल्ड परफॉर्म्स एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम पर्सनली नॉट लाइकिंग और देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद मी. मैं भी ऐसा सोचता था शुरू में, बट ऐसा नहीं है. दूसरी टीम में जाओ तो समझ आता है कि ये चीज़ें नॉर्मल है जो आप करते हो, और वो कुछ एबनॉर्मल बंदा है जो आपसे ऐसी बातें एक्सपेक्ट करता है. Right. Any last message for all the viewers who are watching this who are facing some sort of toxic work culture in their work life as well? So, मतलब raise your voice. मतलब of course raise your voice does not mean raise your decibel volume, but कोई चीज़ नहीं पसंद आती तो उसको raise करो. और मतलब बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही है, if that is affecting your mental health, then say कि ये मेरे को प्रॉब्लम लग रही है. And prioritize your health, of course. प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ और उसको ऊपर तक रेस करो. मतलब अगर मैनेजर लेवल पे वो बात, सीनियर लेवल है, आपका सीनियर, इमीडिएट सीनियर कुछ कर रहा है, वो गलत लगता है तो आप उसके ऊपर वाले मैनेजर को बोलो, वो उसके रिपोर्टी को बोलो कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम सही नहीं लग रही है. वो भी नहीं सुनता तो एचआर को बोलो. एचआर मोस्ट केसेस में हमको दूसरी टीम में ट्रांसफ़र कर देता है, राइट? तो मेरे केस में तो ये भी था कि वो पार्टनर ये चीज़ होने नहीं देता था, तो अल्टीमेटली आपको जाना पड़ता था कंपनी छोड़ के. तो जिस बेचारे की किस्त विस्त चल रही हो, उस बेचारे का तो बुरा हाल हो जाएगा ना. तो इसलिए लोग कोई बोलते ही नहीं थी ये चीज़. बट ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड रेज इट. और दूसरी जगह मिल जाती है यार जॉब आर्टिकलशिप, तो इतना नहीं डरना चाहिए. ऑफ कोर्स रिसर्च करो उस कंपनी के बारे में, उस टीम के बारे में जिसमें आप जा रहे हो. इज़ दिस नॉर्मल? इफ़ इट इज़ देन डोंट ज्वाइन. इफ़ इट
it is if the team is good, if the company is good, then only go to that position. And managers के लिए भी है कि आज की डेट में मैं भी एक मैनेजर हूँ, मतलब I also have people who report to me, right? तो मतलब ठीक है, हम भी हार्ड वर्क करते हैं, सैटरडे संडे हमें भी कभी काम करना पड़ता है, करते हैं, क्लाइंट रिक्वायरमेंट है, इमीडिएटली टर्न अराउंड करना है, तो सब लोग करते हैं, बट कभी भी मतलब डोंट गो ओवरबोर्ड की कभी कोई बीमार है तो उसको ज़बरदस्ती ऑफिस बुलाना, तो मतलब अगर इस एक्सटेंट तक चीज़ें जा रही हैं तो नहीं है वो ठीक जगह, निकलो। मतलब माइक्रो मैनेजमेंट अगर कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड। एंड एज मैनेजर्स ऑल्सो यार, किसी की हेल्थ के ऊपर अगर बात बन के आ रही है, दैट इज नॉट करेक्ट। मतलब जान है तो जहान है, तो पैसे का क्या करोगे, यहीं पे छोड़ के जाना है फिर तो। लोग अमीर मर रहे हैं लेकिन अमीर जी नहीं रहे, अमीर जीना चाहिए, राइट? मर के क्या करोगे अमीर? तो मतलब सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो, सिर्फ डेजिग्नेशंस के पीछे मत भागो, वो उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा अगर आप उस कंपनी को छोड़ोगे और ढंग की जगह पे मतलब जाके काम करोगे, या अपना काम कुछ करोगे तो ज़्यादा ही पैसा मिलेगा। लेकिन मैं मैनेजर्स के लिए बोल रहा हूँ कि यार मतलब डोंट मेक दी वर्क प्लेस कल्चर इनटॉलरेबल। आपको क्वालिटी ऑफ काम, इफ़ यू हैव कंसर्न्स ओवर क्वालिटी ऑफ वर्क, उस पर डांटो यार, उस पर थोड़ा बहुत बोलो तो समझ आता है, बट इफ़ यू गो इनटू पर्सनल थिंग्स कि तुम्हें क्या इतना भी नहीं सिखाया गया, कहाँ से आए हो, ये सब वो सब, दैट इज़ नॉट करेक्ट। मतलब एकदम पर्सनल नहीं हो जाना चाहिए, मतलब यू शुड बी एबल टू नर्चर दैट पर्सन। नहीं हो रहा तो बोल दो यार नहीं हो रहा, मतलब लेट्स सिट विद द एचआर एंड मतलब नहीं हो रहा आपके साथ, तो एचआर डिसाइड करेगी या कंपनी डिसाइड करेगी, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान पे डालना निकालना है जो भी है, स्टिल फाइन। ये क्या तरीका है यार कि आप मतलब एकदम बेवजह किसी को दुखी कर रहे हो, तंग कर रहे हो, इट्स नॉट राइट। No, cool. I think this makes a lot of sense. Thank you so much for doing this and being very candid about your experience. काफ़ी helpful था, and I think that काफ़ी लोगों को मैसेज जाएगा कि कैसे उनके वर्क प्लेसेस बेटर बना सकते हैं। So thank you so much for sharing this, and yeah, wish you the best. आई होप आपको वैल्यू मिली होगी ये वीडियो से। अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली होगी तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विद एटलीस्ट वन फ्रेंड यू नो, सो दैट दे ऑल्सो कैन गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स फ्रॉम दिस। एंड प्लीज लेट अस नो कि आपको कौन से पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आए, आपको कौन से पार्ट बिल्कुल पसंद नहीं आए, एंड आपको कौन से टाइप के गेस्ट चाहिए, एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू वांट अस टू आस्क ऑल दीज गेस्ट, सो दैट वी गिव यू द मोस्ट पॉसिबल वैल्यू इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do let us know in the comment section about the feedback for the same, and stay tuned for more episodes of Conversation with Kushal.